थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई प्रीवियस वीडियो। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इंडिया की हेल्थ रिपोर्ट बताई थी, जो लाइफस्टाइल डिसीजेस में इंडिया कहाँ पे पूरे वर्ल्ड में स्टैंड करती है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है। साथ में मैंने कुछ नेचुरल मेजर्स बताए थे। उनमें से पहला जो नेचुरल मेजर था हमारा सनलाइट। आपको पता है पहले पूरी दुनिया में सनलाइट को एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता था। उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को हील करने के लिए फील्ड में रख दिया था जहाँ पे सन की रेजेस पड़ती है, ताकि उनके जो वाउंड्स थे वो नेचुरली हील हो, क्योंकि हमारी सनलाइट में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इतना ही नहीं, इटली में सनलाइट जैसे हॉस्पिटल रूम्स बनाए जाते हैं जहाँ इसके बेड रखे जाते हैं, जहाँ पे प्रॉपरली सन की रेजेस उनके बॉडी में पड़े और वो रिकवर कर पाए। बहुत से डेटा है जिससे हमें पता चलता है, जिसमें बॉडी डिसफंक्शन हो जाती है या डिस्टेब्ड हो जाती है, जैसे रिकेट्स जैसी बीमारियां भी 80% रिकवर हो जाती हैं अगर हम अपने आप को कंटिन्यूसली, हमारी बॉडी सन के एक्सपोजर में आती है। रोम में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जितनी भी बिल्डिंग्स की बनती थी वो सनलाइट के अकॉर्डिंग होती थी। ग्रीस जैसी कंट्री में हीलियोथेरेपी जैसी प्रैक्टिस होती थी। बेसिकली जैसे हम लोग क्या होम्योपैथी एलोपैथी होती, वैसे वहाँ हीलियोथेरेपी होती थी, जिसमें हम सनलाइट को यूज़ करते थे पेशेंट्स को ट्रीट करने में। सनलाइट यूज़ होती थी हमारी एज अ मेडिसिन। ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड कैसे सन को वो लोग यूज़ करते थे उसकी इन्फॉर्मेशन। बट हमारे एंसेस्टर्स कह दें या हमारे पहले के लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल ही पूरी दिन की दिनचर्या ही सन के अकॉर्डिंग बना रखी थी। जब सुबह सूरज उगता था तो सब उठ जाते थे और सनसेट होते होते उनके पूरे दिन के सारे काम खत्म हो जाते थे और शाम को वो लोग सो जाते थे, जो कि बेस्ट थी। और इसी वजह से पहले के लोगों में इतनी लाइफ स्टाइल डिसीजेज या लाइफ स्टाइल क्राइसिस नहीं होती थी या इश्यूज नहीं होते थे। क्यों लोग बोलते हैं कि अब बहुत सारे लाइफ स्टाइल चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं कंपेरिजन टू पहले के टाइम पे, क्योंकि जो पहले की जनरेशन थी वो अर्ली राइजर्स में से थे। साथ में हम लोग क्या बहुत से पूजा फॉर्म्स थे, एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस थी, और हम एक जैसा कि एक एग्रीकल्चरल नेशन है जहाँ पे हमारा 80% सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर था, फील्ड था, जिसमें मोस्टली हम लोग 80% हम पूरा दिन फील्ड में रहते थे, जहाँ हमें प्रॉपरली हमारी बॉडी को सनलाइट मिल जाती थी। बट अब जैसे हम एडवांसमेंट की तरफ बढ़े या हमारा जनरेशन गैप आया है, तो हम एक इंडोर जनरेशन बन गए, जहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम अपना कमरों में बिताते हैं, अपने बेडरूम्स में, वॉशरूम बंद, साथ में हमारी कार्स हैं, फिर हम लोग अपने ऑफिसेज में जाते हैं या हम शॉपिंग मॉल्स भी जाते हैं। ऐसे बहुत सारे दिन बीत जाते हैं जब हमारी बॉडी को सन का एक्सपोजर नहीं मिलता। कारण है या बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज की डेट में लोगों को बोन की हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बच्चों तक को बोन हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसीज हो रही हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही, लोगों की आईसाइट वीक हो रही है, आईक्यू लेवल लो हो चुका है, लोगों का सोच नहीं पाते, स्किन इश्यूज हो रहे हैं लोगों में, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम अब धीरे धीरे जो नेचुरल चीज़ें उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे, क्योंकि भगवान ने हमारे शरीर को बिना सूर्य के काम करने के लिए बनाया ही नहीं है, हम लोग डिज़ाइंड ही ऐसे हुए, हम प्रॉपरली तभी अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे जब सन रेजेस हमारी बॉडी में पड़ेंगी। अगर हम एक्सपोजर नहीं देंगे अपनी बॉडी को तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ हेल्थ क्राइसिस हमें होंगे, जो आपको हम में से सब किसी ना किसी को हो ही रहे हैं। तो आप चीज़ें ऐसी कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस, या पूरे दिन में चीज़ें आप ऐसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने लाइफ में, जिससे आपको कम से कम जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ साथ और भी हेल्थ क्राइसिस जो सनलाइट की वजह से आपको हो रहे हैं वो ना हो। रेस्ट आप अपने मेडिकेशंस लीजिए, आप सब कुछ करिए, बट धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस करिए एंड यू विल गेट टू रियलाइज दैट कि आपके अंदर कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी कैसे डिजाइन है। कहा जाता है कि सूर्य बेसिकली प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन बॉडी का, उसके बाद फूड आता है। अगर आप सन चार्ज रहेंगे तो आपकी बॉडी वैसे ही बहुत एक्टिव रहेगी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि हमारे सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, वो प्रॉपरली सिक्रीटी तब होते हैं जब हम सनलाइट में समय बिताते हैं या अपनी बॉडी का सन एक्सपोजर करते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन है, जब हम हैप्पी रहते हैं तो हमारा इम्यूनिटी अपने आप अच्छा होता है। और मेलाटोनिन ऐसा एक हार्मोन है जो हमें स्लीप के लिए मदद करता है, वो तभी प्रॉपरली रिलीज होगा जब हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली सनलाइट देंगे। प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर सकते हैं नॉर्मल डेज में, जिससे आपकी बॉडी में सनलाइट की डेफिशिएंसी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो हमारी बॉडी में हो रही वो नहीं होगी। सुबह के टाइम पे आप एक रूटीन बनाइए कि आप तब 10 मिनट की वॉक करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पहला तो हो गया वॉकिंग ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम।
सेकंड है हमारा सन बाथिंग। सन बाथिंग आप वीकेंड्स पे कर सकते हैं, नॉर्मली आपके पास टाइम नहीं होता है तो ऐसी जगह जाइए और अपनी बॉडी को मैक्सिमम अनकवर्ड रखिए ताकि डायरेक्ट सन की हीट या सन की रेजेस उसमें पड़ सके और वहाँ पे आराम से लाई डाउन करिए। उससे होगा क्या, आपकी बॉडी में जब सन की रेजेस डायरेक्ट पड़ेंगी तो जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगेंगी, चाहे वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, चाहे हाई बीपी के इश्यूज हो, आपको नींद नहीं आती, आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपके स्किन के प्रॉब्लम्स, आपको कफ एंड कोल्ड हो रखा है क्योंकि अभी आपको पता है विंटर्स चल रहे हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है कफ एंड कोल्ड, उसमें भी 90% हीलिंग होती है जब अपने आपको आप सन का एक्सपोजर देते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारा है सन गेजिंग। सन गेजिंग क्या है, आप टाइम जब सनराइज होता है उससे 1 घंटा और सनसेट के बाद होने के बाद 1 घंटे पहले आप अपने आप को सन को एक्सपोज कर सकते हैं। उससे आपकी कंटिन्यूसली आप 10 से 15 मिनट आप देखिए क्योंकि उस समय माइल्ड सन रेजेस रहती हैं, वो आपकी आंखों को इम्पैक्ट नहीं करेंगी और वो काफ़ी इनफैक्ट हेल्दी होती हैं। सन गेजिंग करने से आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, आपकी आई साइट जो वीक है उसमें बहुत बेनिफिट मिलते हैं। मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, उनके आई साइट्स पे काफ़ी इंप्रूवमेंट है। इतना ही नहीं, आपका IQ लेवल सही होता है, आपके ब्रेन में जो कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड रहता है वो धीरे धीरे सही होने लगता है। ये 2-3 चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए, सनलाइट को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कराइए या सन को कोशिश करिए जितना आप अपनी बॉडी को मैक्सिमम एक्सपोजर दे सकते हैं सन का उतना दीजिए, इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। आई नो आप सबको पता है बट ये प्रैक्टिस में नहीं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है और सन के बारे में इतनी डिटेल में कोई डिस्कशन होता नहीं है। सन एज अ मेडिसिन यूज़ हो सकता है, किसी ने सोचा नहीं क्योंकि आज की जनरेशन दवाइयाँ खाती है, नेचुरल चीज़ें करके अपने आप को हील करने के बारे में लोग शायद सोचते नहीं है या बहुत ही ओल्ड फैशन्ड हो चुका है। बट दैट इज़ द बेसिक प्राइम टाइम कि आप अपने आप को रिकंसिडर करें क्योंकि यही एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे चल के लॉन्ग रन में हमारी लाइफ की लॉन्गेटिविटी को बढ़ा सकती हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन यूजफुल और बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, डू कीप शेयरिंग टू द मैक्सिमम पीपल क्योंकि मेरा पर्पस नो योरसेल्फ होलिस्टिकली चैनल बनाने का यही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स सबको मिले क्योंकि सबको एक सेहतमंद जिंदगी जीने का हक है, ना कि दवाइयों के साथ। दिस इज सुरुचि पांडे, सर्टिफाइड हेल्थ कोच, नो योरसेल्फ होलिस्टिकली। थैंक यू सो मच।